दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि जल्द ही इन रूटों पर चलेगी पीएम मोदी की ड्रीम ट्रेन। जानिए क्या होगी इस ट्रेन की खासियत। जी हां, बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम जोरों पर है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अहमदाबाद और साबरमती स्टेशनों के निर्माण और डिजाइन के लिए बोली आमंत्रित किया है। इसके अलावा 18 किलोमीटर वायडक्ट का निर्माण भी शामिल है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए 18 किलोमीटर लंबी यह वायडक्ट गुजरात के आनंद से साबरमती तक बनेगी। इस अलाइनमेंट में 6 स्टील ट्रस पुलिस सहित कुल 31 क्रॉसिंग पुल बनाया जाएगा। सुगम यातायात को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा अहमदाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 11 और 12 में ही हाई स्पीड रेल स्टेशन बनाया जाना है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पूर्वी हिस्से को डेवलप किया जा रहा है, जहां यात्री जरूरत के मुताबिक इन दोनों यातायात मोड में से सफर कर सकें। इस बिल्डिंग में कई एलिवेटर और एस्केलेटर लगाए जाएंगे। इसके अलावा बुकिंग ऑफिस, पैसेंजर लॉबी, चाय कॉफी कियोस्क और दूसरे जन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और वह बता दें कि दशहरा दिवाली से पहले सस्ता हुआ बादाम, काजू और पिस्ता। जानिए क्यों। जी हां, आपको बता दें कि मेवा का कारोबार करने वालों के लिए इस दिवाली का बाजार खासा चौंकाने वाला है। सर्दियों की आमद और दिवाली पर दिए जाने वाले गिफ्ट के चलते अक्टूबर में मेवा बाजार गर्म रहता था। जामा मस्जिद और खाली बावली में बैठे लोग कारोबारियों को क्विंटल के हिसाब से ऑर्डर मिलने लगते थे, या यूं कहिए कि ऑर्डर पूरे किए जाने का वक्त होता था। लेकिन कई सालों बाद इस मौके पर भी मेवाओं के दाम गिरे हुए हैं। इसके बावजूद ग्राहक नहीं है। मिठाई कारोबारियों की माने तो ऐसा भी नहीं है कि दिवाली पर गिफ्ट देने वाले मिठाई की तरफ लौट आए हैं। आपको बता दें कि चित्ती कब्र जामा मस्जिद के पास मसालों और मेवा का थोक रिटेल दोनों कारोबार करने वाले नूरी मसाले के संचालक मोहम्मद आजम ने न्यूज 18 हिंदी से बातचीत में बताया कि हम 90 साल से इस कारोबार में हैं, लेकिन ऐसा बाजार हमने आज तक नहीं देखा है। सर्दियों की आमद, अक्टूबर और दिवाली को देखते हुए ये वक्त पूरी तरह से मेवा बाजार का हुआ करता था। दूसरा ये कि शादी ब्याह के ऑर्डर भी आते थे, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि इस सीजन में मेवे के दाम गिर रहे हैं। मेवा पर इतना फर्क तो गर्मी में भी नहीं आता है। और वह खबर बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक सामान पर बम्पर फेस्टिव ऑफर्स मिलेगा 50% तक डिस्काउंट। जी हां, बात को बता दें कि फेस्टिव सीजन शुरू होते ही ऑफर्स की बरसात शुरू हो चुकी है। सैमसंग, एलजी, शाओमी, पैनासोनिक, रियलमी, वीवो, बीपीएल जैसी कंपनियां इस फेस्टिव सीजन में महंगे स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर 50% तक डिस्काउंट दे रही है। जानकारों की माने तो इन सेगमेंट में पिछले 2 महीने में बिक्री कम रही है, इसलिए ये कंपनियां बम्पर डिस्काउंट दे रही हैं। और वहीं एंट्री लेवल के स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर इस बार बहुत छूट नहीं रहने वाली है। इनकी मांग अधिक रहने की वजह से इन एंट्री लेवल सामानों पर ज्यादातर छूट नहीं मिलने वाली है। सप्लाई की समस्या की वजह से टेलीविजन कंपनियां 10 से 20% तक डिस्काउंट दे सकती हैं। और वह अगली खबर में आपको बताते हैं जो कि पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के बारे में है कि अगले महीने आपके खाते में 2000 रुपए आएंगे। अगर नहीं मिले तो तुरंत करें ये काम। जी हां, बात करें कि पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत अब तक 11.17 करोड़ किसानों को लाभ मिल चुका है। और ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें 100% रकम केंद्र सरकार लगा रही है और इसका रजिस्ट्रेशन हमेशा खुला रहेगा। तो फिर आप क्यों देर कर रहे हैं। आप भी घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए और इसका लाभ लीजिए। जैसे जैसे डाटा वेरीफाई होता रहेगा, लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंचता रहेगा। सबसे अधिक फायदा यूपी को मिला है। कुल 2,37,86,000 किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा आया है। फिलहाल छठी किश्त का पैसा भेजा जा रहा है और ये काम नवंबर तक चलेगा। अब तक ये किश्त 3,77,00,000 लोगों को मिल चुकी है। 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठी किश्त का पैसा रिलीज किया था। इसके तहत सबसे अधिक करीब 1.54 करोड़ किसानों को यूपी में फायदा
मिला है। अगर आपने आवेदन किया हुआ है तो इसकी वेबसाइट के फार्मर कॉर्नर पर जाकर अपने आधार या मोबाइल नंबर के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपको पैसा मिला है या नहीं। पैसा नहीं मिला है तो समझिए कि या तो आपके रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ी है या फिर पैसा आने वाला है। और वहीं बता दें कि कैंसिल हुई आपकी फ्लाइट टिकटों के पैसे लौटाने के लिए आ गए हैं नए नियम। जानिए कितना मिलेगा रिफंड। जी हम बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस और इसके फैलाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की थी। 25 मार्च से 3 मई की समयावधि में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल यात्रा करने के लिए पहले लॉकडाउन अवधि यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल में बुक किए टिकटों का पूरा रिफंड 3 सप्ताह में किया जाएगा। इस मामले में 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद मंत्रालय ने कहा कि 25 मार्च से 24 मई तक की समयावधि के दौरान डोमेस्टिक और इंटरनेशनल यात्रा करने के लिए बुक किए गए हवाई टिकट का रिफंड बिना किसी कैंसिलेशन के सभी यात्रियों को वापस किया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि लगातार 13वें साल मुकेश अंबानी बने सबसे अमीर भारतीय। जी हां बात करें कि मशहूर मैगजीन फोर्ब्स ने इस साल के टॉप 100 अमीर भारतीयों की लिस्ट जारी की है। इस साल इस लिस्ट में कई नए नाम भी शामिल हुए हैं। देश के टॉप 100 दौलतमंदों की बात करें तो इस साल एक साल पहले की तुलना में उनकी दौलत 14% बढ़ गई है। वैल्यू के हिसाब से इनकी दौलत में करीब 51,750 करोड़ डॉलर यानी करीब 39 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। फोर्ब्स ने इंडियाज 100 रिचेस्ट 2020 की लिस्ट में ये जानकारी दी है। मैगजीन के अनुसार मुकेश अंबानी लगातार 13वें साल भी सबसे अमीर भारतीय कारोबारी हैं। और हमें अगली खबर में आपको बता दें कि टाटा की इस कंपनी ने 1 अक्टूबर से बढ़ाया कर्मचारियों का वेतन, नई भर्तियां किया शुरू। जी हां आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच जब ज्यादातर कंपनियां या तो कर्मचारियों की छटनी कर रही हैं या वेतन में कटौती कर रही हैं, ऐसे माहौल में देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टिंग सर्विस कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी कर रही है। कंपनी ने फैसला किया है कि ये वेतन वृद्धि 1 अक्टूबर 2020 से लागू मानी जाएगी। टीसीएस के मुताबिक कंपनी ऑर्गेनिक टैलेंट डेवलपमेंट में निवेश जारी रखेगी। इसका मकसद कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाना है। टीसीएस के कर्मचारियों ने वित्त वर्ष 2020 और 21 की दूसरी तिमाही में 1.2 करोड़ घंटे क्लासेस चलाई, जो पहली तिमाही के मुकाबले 29% ज्यादा है। बता दें कि 30 सितंबर 2020 तक कंपनी में 4,53,540 कर्मचारी थे। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि पटियाला शहर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब आपको बता दें कि जियो हुआ महंगा। अब जियो के पोस्टपेड ग्राहकों को भरना होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट। 500 से 1800 रुपए तक करना होगा जमा। जी हम बात कर रहे हैं कि अगर आप जियो पोस्टपेड यूजर हैं तो अब आपको इस सर्विस के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। ट्राई की वेबसाइट से सामने आया है कि इन पोस्टपेड प्लान्स की सब्सक्रिप्शन देने वाले जियो यूजर्स को सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना होगा। यूजर्स को 500 से लेकर 1800 रुपए तक सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह जमा करने होंगे। रिलायंस जियो की ओर से हाल ही में पोस्टपेड प्लस सर्विस अनाउंस की गई है और इसके प्लान 399 से लेकर 1499 रुपए तक आते हैं। इन प्लान्स में इन फ्लाइट कनेक्टिविटी पैक्स और इंटरनेशनल रोमिंग ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ट्राई की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार जियो पोस्टपेड प्लस की मेंबरशिप लेने वाले यूजर्स को एक तय रकम बतौर सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होगी। हालांकि रिलायंस जियो की वेबसाइट पर ऐसे किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट का जिक्र नहीं है। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि नोएडा में होगा देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। पूरी तरह से डिजिटल होगा हवाई अड्डा। 2023 से शुरू होंगी उड़ानें। केवल घरेलू यात्रियों की होगी 90% ट्रैफिक। जी हम बात कर रहे हैं कि एशिया के सबसे बड़े जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की राह अब आसान होने जा रही है। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के लिए स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एजी और गौतम बुद्ध नगर के यमुना प्राधिकरण के बीच करार हो गया है। इस एयरपोर्ट के निर्माण पर करीब 29,500 करोड़ रुपए का खर्च होगा। बता दें कि ये एयरपोर्ट दुनिया की बेहतरीन और नवीन तकनीक से बनेगा। इतना ही नहीं, ये एयरपोर्ट पूरे उत्तर भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिलेगा और नौजवानों की तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे।
और हमें अगली खबर में बता दें कि मुंबई पुलिस का बड़ा दावा कि कमिश्नर परमजीत सिंह ने कहा कि रिपब्लिक टीवी पैसे देकर टीआरपी बढ़वाता था। चैनल चलाने के लिए रोज लोगों को 500 रुपए दिए जाते थे, जिसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जी हम बात करें कि मुंबई पुलिस ने गुरुवार को फॉल्स टीआरपी रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनल पैसे देकर टीआरपी खरीदते थे और बढ़वाते थे। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन चैनलों से जुड़े लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और उधर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने इन आरोपों को झूठा करार दिया है। आपको बता दें कि कमिश्नर ने कहा कि हमें ऐसी सूचना मिली थी कि फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने छानबीन की और इस रैकेट का भंडाफोड़ किया। रिपब्लिक के प्रमोटर और डायरेक्टर के खिलाफ जांच की जा रही है। हिरासत में लिए गए लोगों ने यह बात कबूल की है कि ये चैनल पैसे देकर टीआरपी बदलवाते थे। कमिश्नर ने बताया कि जांच के दौरान ऐसे घर मिले हैं जहां टीआरपी का मीटर लगा होता था। इन घरों के लोगों को पैसा देकर दिन भर एक ही चैनल चलाया जाता था ताकि चैनल की टीआरपी बढ़े। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ घर तो ऐसे हैं पता चले हैं जो बंद थे, उसके बावजूद अंदर टीवी चलते थे। एक सवाल के जवाब में कमिश्नर ने यह भी कहा कि इन घर वालों को चैनल या एजेंसी की तरफ से रोजाना 500 रुपए तक दिए जाते थे। मुंबई में पीपल्स मीटर लगाने का काम हंसा नाम की एजेंसी को दिया हुआ था। इस एजेंसी के कुछ लोगों ने चैनल के साथ मिलकर यह खेल किया। जांच के दौरान हंसा के पूर्व कर्मचारियों ने गोपनीय घरेलू डेटा शेयर किया। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, मुंबई के जो कमिश्नर हैं उनके दावों पर आपका क्या सुझाव है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बताते कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान नहीं रहे। पासवान का 74 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हुआ। आज पटना के दीघा घाट पर होगा उनका अंतिम संस्कार। मोदी ने कहा, मैंने अपना दोस्त खो दिया। जी हम बात कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुरुवार को दिल्ली में निधन हो गया। वे 74 साल के थे। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और दिल्ली के एक्सकॉर्ड हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान के निधन पर कहा कि वो अपना दुख शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। मैंने अपना दोस्त खो दिया। रामविलास पासवान मोदी कैबिनेट में सबसे उम्रदराज मंत्री थे। रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार शनिवार को पटना के दीघा घाट पर किया जाएगा। सुबह 11 बजे चिराग पासवान उन्हें मुखाग्नि देंगे। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वे अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि 24 घंटे में संक्रमण के 69,887 मामले मिले और 77,248 लोग रिकवर हुए और 980 लोगों की इसमें जान गई है। देश में 69 लाख से ज्यादा है केस। जी हम बात करें कि देश में गुरुवार को संक्रमण के 69,887 मामले मिले हैं। 77,248 लोग रिकवर हुए हैं। मरीजों की संख्या अब 69,02,000 हो गई है और 59.1 लाख रिकवर हो चुके हैं। 24 घंटे में 980 लोगों की जान गई है और जान जाने वालों की कुल संख्या अब तक की 1,06,534 हो चुकी है। एक्टिव केस में कमी आई है और अब मरीजों की संख्या 8.93 लाख है। ये आंकड़े कोविड-19 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन से लिए गए हैं। और मैं अगली खबर में आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर बाबा का ढाबा हुआ वायरल। जी हम बात कर रहे हैं कि कोरोना काल में ढाबे पर ग्राहक घटे तो छलके बुजुर्ग के आंसू। वीडियो वायरल हुआ तो मटर पनीर खाने के लिए लग गई ग्राहकों की भीड़। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना काल में लोग घर का खाना ही पसंद कर रहे हैं। ऐसे में ढाबों और रेस्टोरेंट में सन्नाटा पसरा है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बाबा का ढाबा नाम के स्टॉल पर एक बुजुर्ग इंसान रोता हुआ दिख रहा है और उस बुजुर्ग का ही स्टॉल है। उनका कहना है कि कोरोना काल में कोई भी ढाबे पर खाना खाने नहीं आ रहा है। हमारे लिए लागत निकालना मुश्किल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद उनके ढाबे पर मटर पनीर खाने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग रही है। बुजुर्ग को सपोर्ट करने के लिए एक्ट्रेस रवीना टंडन, सोनम कपूर, स्वरा भास्कर समेत कई सेलेब्स सामने आए हैं। इन सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर लोगों से इनकी मदद करने की अपील भी की है।
और वहीं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी के भाव। सोने की कीमतों में 108 रुपए बढ़कर 50,156 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची है। चांदी 500 रुपए बढ़कर 60,919 रुपए प्रति किलोग्राम हुई है। जी हम बात कर रहे हैं कि गुरुवार को वायदा बाजार में सोने की मांग में बढ़त के चलते सटोरियों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिसके चलते सोने का भाव 108 रुपए बढ़कर 50,156 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। दूसरी तरफ वायदा कारोबार में चांदी मजबूत मांग के चलते 500 रुपए बढ़कर 60,919 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।